तो मदनपुर खादर में बुलडोजर का विरोध हो रहा है इस वक्त। ये खबर हम आपको दे दें क्योंकि दिल्ली में डेमोलिशन ड्राइव चल रही है। आज मदनपुर खादर में बुलडोजर पहुंचा था और वहीं पर पहुंच गए विधायक अमानतुल्लाह। जैसे शाहीन बाग पर वो पहुंच गए थे और बुलडोजर नहीं चलने दिया था कि अगर कुछ है, अगर वहाँ पर कोई अगर इंक्रोचमेंट है तो मुझे बताइए, मैं दूर करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पर अधिकारी तो कोई नहीं जाएगा, ना कोई जा सकता है। आज भी कुछ उसी तरीके का रवैया था। गिरफ्तारी देने के लिए वो तैयार नहीं थी। हमने देखा कि उन्होंने कई बार टीम को रोका और बार बार टीम को वो रोक रहे थे और इसका विरोध किया गया है। काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स भी मौजूद थी। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो फाइनली उनको गिरफ्तार किया गया। फाइनली उनको गिरफ्तार किया गया। इससे पहले वो लगातार कह रहे थे कि मैं अगर गिरफ्तारी भी देनी पड़ी गिरफ्तारी दे दूंगा। यहाँ पर लोगों के घर बचाने के लिए मैं आया हूँ, यहाँ पर लोगों की झुग्गियाँ बचाने के लिए मैं आया हूँ। अगर मुझे जेल भी जाना पड़ेगा मैं दे दूंगा। लेकिन पुलिस उस वक्त मौजूद थी, पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद थी। ठीक है, चलिए हम आपकी गिरफ्तारी करते हैं, लेकिन उस वक्त गिरफ्तारी नहीं दे रहे थे। उस वक्त उनकी गिरफ्तारी पर रोका जा रहा था। कैसे लगी? देखिए, दिल्ली पुलिस के एक जवान है, इनके पैर में चोट आई है। पर जिस तरह आप देख पा रहे हो, चल भी नहीं पा रहे हैं। पूरा खून आप देख पा रहे हो, इनके जो कपड़े हैं उस पर लगा हुआ है, आप देख पा रहे हो। क्या बोल रहे हैं? आपको डाल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? किस आपको गिरफ्तार कर रहे हैं? अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है यहाँ दिल्ली पुलिस ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए। उनके साथ उनके सहयोगी है, उनको भी यहाँ से जो है ले जाया जा रहा है। तो अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए। और अब से नहीं, कम से कम ये कह सकते हैं कि लगभग 2 घंटे अब होने को आए। वो लगातार विरोध कर रहे थे, टीम को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, टीम का विरोध कर रहे थे, कभी आगे खड़े हो गए थे और उसके बाद क्या और चैलेंज कर रहे थे बाकायदा कि मैं जब तक खड़ा हूँ यहाँ से कोई अधिकारी नहीं जाएगा, बुलडोजर नहीं चलने देंगे, तमाम चीज़ों की बात कर रहे थे। तो मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, लेकिन फिलहाल उन्हें डिटेन किया गया है कि गिरफ्तारी मैं दे दूंगा। हालांकि एक अधिकारी ने कहा भी कि अगर आप गिरफ्तारी देना चाहते हैं आप गिरफ्तारी दे दीजिए, लेकिन अधिकारी को अपना काम करने दीजिए। लेकिन उस वक्त उस जगह से वो हटी नहीं, लेकिन अभी उनको डिटेन किया गया है, उस जगह से लेकर के जाया गया है। अभी हमने देखा कि एक जो पुलिस वाला नजर आ रहा था वो भी घायल नजर आ रहा था। उसको चोट कैसे लगी है, वहाँ पर और क्या स्थिति रही, ये भी अभी देखना होगा। वहाँ से कुछ और रिपोर्ट्स भी जब तक आएंगी हम आपको बताएंगे। मदनपुर खादर वो इलाका है जहाँ पर आज बुलडोजर पहुँचा था और जो अवैध घर बने हुए हैं सरकारी ज़मीन पर उन्हें हटाया जा रहा था, अवैध निर्माण जो है उन्हें हटाया जा रहा था। और उसके बाद तभी इसका विरोध करने के लिए अमानतुल्लाह पहुँचे और अब उनको डिटेन किया गया। तो आज फिर बुलडोजर रोकने के लिए पहुंच गए थे अमानतुल्लाह खान। इससे पहले शाहीन बाग में जिस वक्त बुलडोजर आया था उस वक्त तो बुलडोजर उन्होंने चलने ही नहीं दिया था, खड़े हो गए थे, बाकायदा चैलेंज दे रहे थे कि यहाँ पर आप बुलडोजर चला के दिखाइए जब तक मैं खड़ा हूँ। मैंने कल ही कह दिया था अथॉरिटीज़ को कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई अवैध निर्माण नहीं है। जब मैंने कह दिया तो हो गया, अगर है तो आप मुझे बताइए, मैं तोड़वा दूंगा। तो आज भी लगभग उसी तरीके का रवैया था कि कोई यहाँ पर अवैध निर्माण नहीं है, बल्कि अवैध निर्माण था। वहाँ पर अधिकारी पहुँचे थे, एमसीडी की टीम पहुँची थी। आज भी यही कह रहे थे कि कोई अवैध निर्माण नहीं है, यहाँ पर घर को तोड़ा जा रहा है, मैं ये होने नहीं दूंगा। लेकिन इस बीच काफ़ी देर तक स्थिति गर्मागर्मी होती रही और उसके बाद उन्हें डिटेन किया गया है, क्योंकि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए उन्हें डिटेन किया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। और इस बीच लोगों ने वहाँ पर हंगामा भी किया है, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा आ गए थे। अब ऐसे में लोग तो उग्र होते ही हैं, अमानतुल्लाह आ जाते हैं, उनके पीछे उनके सपोर्टर्स आ जाते हैं, उनके पीछे जो उनके लोग आ जाते हैं और पीछे से जो स्थिति है कहीं ना कहीं एक जो है वो हिंदू मुसलमान वाली करने वाली हो जाती है। जैसे शाहीन बाग में आपने देखा कि कोर्ट का बुलडोज़र, मजहबी बुलडोज़र शाहीन बाग को ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगले दिन हमने देखा कि जिस वक्त मंगोलपुरी में बुलडोज़र चला तब तो कोई विरोध नहीं हुआ, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चला तब कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि बुलडोज़र सब जगह देख करके अपने तरीके से कार्रवाई कर रहा है। आज मदनपुर खादर में पहुंचा बुलडोज़र, अमानतुल्लाह पहुंचे, पीछे से लोग आ गए और स्थिति एक बार फिर से गंभीर हो गई।
तो अभी फिलहाल बड़ा बवाल हुआ है। जो खबर आ रही है, पुलिस को भी कुछ लाठीचार्ज करना पड़ा, लोग वहां पर सड़कों पर आ गए थे, लोगों ने हंगामा भी किया, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। और मदनपुर खादर में ये बड़ा बवाल सामने आया है। मदनपुर खादर में आज जो सुबह से ही बुलडोजर पहुंचा था, एसडीएमसी की टीम पहुंची थी और कार्रवाई का विरोध हो रहा था। तो एसडीएमसी की इस कार्रवाई का लगातार विरोध हो रहा था। उसके बाद अमानतुल्लाह वहां पर पहुंच जाते हैं, उनके लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद नारेबाजी भी हमने कुछ ही देर पहले देखा है कि हुई थी वहां पर, पुलिस को कुछ हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। अब उन्हें डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए। भारी पुलिस बल वहां पर तैनात था, भारी पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर तैनात है। ये देखिए, अब ये दूसरी तस्वीर आ रही है, उससे साफ हो रहा है कि किस तरीके से वहां पर स्थिति जो है थोड़ी सी गंभीर हो गई। अमानतुल्लाह को जिस वक्त डिटेन किया जा रहा था, पीछे उनके समर्थक मौजूद थे, वहां पर स्थिति गंभीर हो गई। एक और तस्वीर अभी हमने कुछ देर पहले देखी थी, वहां पर एक अफसर कहते हुए अमानतुल्लाह को नजर आ रहे थे कि आप हमें अपना काम करने दीजिए, आप यहाँ से हट जाइए, कृपा करके आप यहाँ से हट जाइए। बड़े रैंक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, एसीपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, जो कि पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर थे। कई लोग जो पत्थरबाजी में शामिल थे, उन्हें अब दिल्ली पुलिस के जवान, क्योंकि वीडियोग्राफी लगातार दिल्ली पुलिस करती है, ये बात आप भी जानते हैं, ऐसे में उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। कई लोगों को यहाँ से डिटेन किया गया है। आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले को लेकर होगी। प्रत्युष, तो फिलहाल तो पुलिस वहां से ले गई है अमानतुल्लाह खान को। अमानतुल्लाह जो कि वहां के विधायक हैं, फिलहाल उनको वहां से ले जाया गया सरकारी काम में बाधा डालने के लिए। हिरासत में बुलडोजर रोकने पहुंचे थे अमानतुल्लाह, अब उनको हिरासत में लिया गया है। एसडीएमसी की कार्रवाई का लगभग 2 घंटे से लगातार वो विरोध कर रहे थे। उनके साथ उनके समर्थक थे, जिनकी संख्या बढ़ती चली गई। बाधा पहुंचाने के लिए की टीम ने दिखाया, ग्राउंड फ्लोर पे बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला, लेकिन 5 फ्लोर की वो पूरी बिल्डिंग थी, वहां तक बुलडोजर की पहुंच नहीं थी। तो एमसीडी के तमाम अधिकारी बड़े बड़े हथौड़ों के साथ पूरे 5 फ्लोर में इस वक्त सुराख कर चुके हैं। और ये बिल्कुल देखिए, ये नियम संगत कार्रवाई है। एमसीडी ने यहाँ पे लोग जो है आक्रोशित इस बात को लेकर भी हुए। एक जनाब वकील है, वो भी यहाँ पर लगातार आकर पुलिस प्रशासन के साथ वो बात कर रहे थे, वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ कुछ वादे किए थे, उन वादों को आखिर तोड़ा क्यों गया। जब पुलिस ये कह रही थी कि सिर्फ और सिर्फ नीचे कार्रवाई होगी, तो हमारी 5 फ्लोर की बिल्डिंग को आखिर क्यों तोड़ा गया। और बार बार दिल्ली पुलिस से समझाने की कोशिश कर रही थी कि हम सिर्फ और सिर्फ ये कार्रवाई एमसीडी की है, इसका दिल्ली पुलिस से कुछ भी लेना देना नहीं है। यहां पर कानून व्यवस्था ठीक रहे, किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो, जो कि अब हो चुका है। हर तरफ जहां पर मैं देख रहा हूं, या तो मुझे लोगों की चप्पलें नजर आ रही हैं, जूते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक है कि यहां पर अफरा तफरी का माहौल, या फिर पत्थरबाजी की यह घटना जो कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई है। प्रत्युष, चलिए, एक और ये सहयोगी थे हमारे, जो कि उस जगह की स्थिति बता रहे थे कि जिस वक्त उन्हें हिरासत में लिया गया तो वहां पर जो है भीड़ उग्र हो गई थी। काफ़ी जो उनके साथी थे, उनके पीछे उनके कार्यकर्ता थे, जो लोग आए थे मौजूद थे, वो भी उग्र हो गए थे। और वहां पर एक वक्त स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी डंडे भी चलाने पड़े। अफ्रीका वो अफरा तफरी का माहौल, और उसके बाद एकाएक जैसी दिल्ली पुलिस एक्शन में आई, उसके बाद तो वो पत्थरबाज जो एकदम गायब हो गए। लेकिन अब उनको चिन्हित किया जा रहा है। एक बार जरा वापस से मैं अपने कैमरा पर्सन बंटी को कहूंगा, बंटी जरा ये माहौल दिखाइए। ये तस्वीरें वाकई बहुत दुखी करने वाली है। पत्थर आपको नजर आएंगे, ऐसे पत्थर एक वक्त पे कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना होती थी, वहां पर तो कमी आ गई, लेकिन देश की राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ वक्त पे किस तरह का माहौल है हर कोई जानता है। आप जहां पर भी देखेंगे, ये रोड बिल्कुल क्लियर थी। प्रत्युष, मैं बता दूं, क्योंकि मैं काफी देर से यहाँ पर मौजूद हूं, पहले तो आप भी आने वाले थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं काफी देर से मौजूद हूँ, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। बिल्कुल ये लग रहा था कि अब कार्रवाई समाप्त होने वाली है, एमसीडी के अधिकारी यहाँ से चले जाएंगे, दिल्ली पुलिस यहाँ से चली जाएगी, और अमानतुल्लाह साहब यहीं पर बैठे हुए थे। अमानतुल्लाह खान साहब यहीं पर बैठे हुए थे, लगातार बहुत अच्छी बातें वो कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी गरीबों के साथ है। लेकिन जब यहाँ पर पत्थरबाजी की घटना हो गई, तो क्या ये जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है। अमानतुल्लाह खान साहब जो कि 1.5 घंटे से यहाँ पर बैठकर अच्छी बातें कर रहे थे, क्या इस
पत्थरबाजी की जिम्मेदारी वो लेने वाले हैं? क्या वो दिल्ली पुलिस को ये बोलने वाले हैं कि अगर मेरे इलाके में आकर मेरे किसी समर्थक ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए? या फिर वही तस्वीर हम देखेंगे कि यहां पर अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी तो फिर ह्यूमन राइट्स की बात होगी, फिर मानवाधिकारों की बात होगी, फिर इन पत्थरबाजों को भटका हुआ युवा कहकर उनकी दलीलें रखी जाएंगी। ये तमाम चीजें, तमाम सवाल है। यहां पर जो बात होनी चाहिए थी डिमोलिशन को लेकर होनी चाहिए थी, एमसीडी की कार्रवाई को लेकर यहां पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन प्रत्युष अब माहौल इस तरह का हो गया है कि यहां पर पत्थरबाजी की बातें हो रही है। और अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल भी लाइट मूड में नहीं है। दिल्ली पुलिस लगातार अपने ऑफिशियल्स के साथ संपर्क में है। यहां पर बड़ी फोर्सेस लगातार मौजूद है। सीआरपी की टुकड़ियों को आप देखिए, यहां पर महिला विंग भी आपको नजर आएगी। यहां पर आपको सीआरपी के जवान भी नजर आएंगे। महिला विंग भी यहां पर बिल्कुल तैनात है, अपनी फोर्स को वो ले चुकी है और अभी यहां पर मार्च। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.